चलिए तो ये रहेगा जो पूछे गए प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका √3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2√2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है तुम्हारा 4+5 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है √6। तो पूछ रहे कौन परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो नहीं होगा क्योंकि रूट में ये भी रूट में ये भी रूट को नहीं खत्म किया जा सकता। 6 का वर्गमूल भी नहीं निकलता तो ये परिमेय संख्या नहीं है। रूट से रूट क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा परिमेय संख्या। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड एचसीएफ तो ए का गुणनखंड निकालिए तो ए गुना ए हो जाएगा 1, बी का निकालिए तो बी गुना 1 हो जाएगा। एलसीएम जब निकालिए तो जो मिलेगा, मिल रहा है सिर्फ 1 और जो नहीं मिला उसको भी लिखिएगा। एचसीएफ मीन्स होता है कि जो मिले सिर्फ उसी को लिखना है। कौन कौन मिल रहा है, सिर्फ एक ना, तो एक मिल जाएगा। दोनों का गुणनखंड करा निकालने के लिए यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम कितना है ए गुने बी, एचसीएफ आया 1, कितना आ जाएगा आंसर, ए गुने बी। यही आपका आंसर हो गया, 2 का आंसर ये हो गया। इसको लिखोगे तो ठीक मारना, इसको उतारने वाली बात है। लिखना होगा तो ऑनलाइन से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक घात वाले जिसका एक पावर हो उसको क्या कहते हैं, एक घातीय कहते हैं। एक घातीय समीकरण कहते हैं या रैखिक समीकरण, ये ना जी है। जिसका पावर 1 हो उसे एक घातीय या चाहे रैखिक समीकरण कहते हैं। दोनों से कोई एक होगा इसमें रैखिक समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कहता है कि त्रिघात बहुपद कौन है। बहुपद कौन है, तो जिस समीकरण में का घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिएगा पहला में दिया हुआ है, पहला का ऑप्शन देखिएगा, पहला का ऑप्शन है ax², बोर्ड पे देखिएगा जी bx + c। क्वेश्चन बी का ऑप्शन बी में देखिएगा ax⁴ प्लस bx⁴ 3 + c, ये भी नहीं है। नंबर सी में देखिएगा, नंबर सी में ax⁴ प्लस bx² प्लस cx प्लस t, और लास्ट में डी में है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है ax² प्लस bx² प्लस c। तो देखिएगा इसमें कितना पावर है जी, 2, अधिक से अधिक 2 ही है ना। इसमें पावर कितना है, 4 है सबसे ज्यादा। इसमें पावर कितना, 2 है, लेकिन इसमें कितना है अधिक से अधिक 3 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी। आई बात समझ में, आंसर सी हो गया। जिस समीकरण का घात 3 हो उसको त्रिघातीय कहते हैं। वही पूछ रहे त्रिघातीय कौन है, तो त्रिघातीय वो वही है, लेकिन किसी में 4 दे दिए तो वो नहीं होगा, अधिक से अधिक 3 होनी चाहिए, कम से कम भी 3 तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि sin A = 3/4 हो जाता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दे रखा है, अगर ट्रायंगल बनाना चाहे तो बना सकते हैं, A B C, इसको 90 मान लीजिए। तो sin θ क्या होता है जी, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, पता है कि नहीं होता है, लंब बटे, इसको हिंदी में कहते हैं लंब बटा कर्ण। तो हाइपोटेन्यूस तो जो है वही रहेगा 4 है, बदलता नहीं, एक के सामने लंब हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा h का ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब इसको निकालिएगा, तो ये तो लंब हो गया जी परपेंडिकुलर, तो बेस निकालना हो तो बेस निकालिएगा। बेस बराबर क्या होता है जी,
एच पर स्क्वायर माइनस पी पर स्क्वायर के अंदर रूट। एच कितना दे रखा है 4 पर स्क्वायर माइनस 3 पर स्क्वायर के अंदर रूट कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 के अंदर रूट बराबर कितना हो जाएगा 77 कितना आ गया √7 आ गया। क्वेश्चन cos a का मान निकालिए। देखिए cos a का मान निकालना है तो cos a का बराबर क्या होता है जी b अपॉन h। b कितना निकाले √3 ना कि √7 h कितना लिखा हुआ 4 ये आपका आंसर हो गया। जहाँ आंसर होगा लगा दीजिए 3 नंबर का आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन क्या करेंगे ना वहाँ पे नीचे लाइन में दिखेगा क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तुमको बारी बारी से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में किसके बराबर है? तो मैंने फॉर्मूला लिखा था cos 90 माइनस a। आई बात समझ में डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। या दूसरा फॉर्मूला इसमें ये होता है कि cot इक्वल टू क्या होता है cot इक्वल टू क्या होता है tan 90 माइनस a। तो दिक्कत तो फॉर्मूला हो गया 7 में ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है अब देखिए x की दूरी x से दूरी उस बिंदु का कोटि या बाई निर्देशांक। ठीक कोई दिक्कत है दोनों में से कोई एक होगा। अगर मान लीजिए बाई एक्स से कहेगा ताजी बाई एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है भुज कहलाएगी भुज या एक्स निर्देशांक। समझ में आई। दोनों में से कोई पूछ सकता है एक्स निर्देशांक मैंने देखिएगा हो सकता है नहीं जाना है निर्देशांक। ठीक है 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक चीज ध्यान में रखिएगा अगर मान लीजिए शिद्दत से किसी भी काम को बढ़िया से करिएगा तो होगा। मजाकिया ढंग से किसी भी काम को करिएगा पता चलेगा वो खराब हो जाएगा। ये लाइफ हो चाहे कुछ भी हो रिश्तेदारी भी अगर मजाकिया ढंग से किया तो खराब। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है जी 8 में दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि संचयी बारंबारता से क्या खींचा जाता है। कुछ नहीं भारी खतरनाक आदमी है। संचयी जो है ना संचयी बारंबारता बाबू बारंबारता से जानते क्या खींचा जाता है त्वरण खींचा जाता है। त्वरण खींचा जाता है संचयी बारंबारता से संचयी बारंबारता से क्या खींचा जाता है। चाहे संचयी बारंबारता का वक्र क्या होता है वक्र कहलाता है क्या कहलाता है त्वरण कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है त्वरण। चाहे संचयी बारंबारता से ही त्वरण खींचा जाता है। आई बात समझ में तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है बताइए। यूक्लिड विभाजन जो होता है विभाजन एग्लोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से परिकलित किया जाता है। क्या निकाला जाता है जी HCF जिसे कहते हैं मासा महत्तम समावर्तक। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर आइए 11 में। 11 में क्या है जी एक रैखिक समीकरण का जिसका कोई हल ना हो वो क्या कहलाता है। जिसका कोई हल ना हो तो कोई हल ना हो तो क्या कहलाता है असंगत। संगत क्या संगत
असंगत क्यों कहलाता है जी? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 था जी। 11 है जिसका कोई हल नहीं हो। कोई हल ना होने का मतलब हो गया कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो इसका कोई हल नहीं हो, इसका मतलब रेखा क्या हो जाएगी? समानांतर। रेखा क्या होगी? क्या जाएगी? समानांतर होगी रेखा। और संगत, असंगत। ठीक है, 11 नंबर हो गया। आइए 12 नंबर में। शायरी सुनाए क्या? शायरी चलो बहुत पुराना शायरी है, कहता है कि नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, और नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर को नजर से नजर नहीं आएगी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि tan 45 का मान कितना होता है जी? tan 45, tan 45। तो आपको पता है tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो बताइए sin 45 का मान कितना आ जाएगा? 1/√2। पता है आपको? 1/√2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है? देखो तो 1/√2 है ना? सही है। cot 45 का मान कितना होता है? 1। और cosec 45 का मान कितना होता है? √2। सबका मान 45 वाला जान लीजिए। समझ गए? सही है ना? और देख लिए ना? सही 45 का भी मान √2 ही होता है। मिटा रहे इसको? समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 13 आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? क्या पता? ये भी फॉर्मूला है जी। कहता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा है ना जी? कोसेक स्क्वायर है और थीटा रह जाएगा। -1 का मान कितना होता है बताइएगा? कोसेक स्क्वायर A -1 का मान कितना होता है? कोस स्क्वायर जी, ये फॉर्मूला है ना? और फॉर्मूला क्या है बताइएगा? स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला ये है। चलिए ना देखिए, एक और फॉर्मूला लिखा है, पता है? नहीं लिखा हुआ है। सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1 नहीं लिखा हुआ है? है सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1। देखो तो है कि झूठा बोल रहा है? नहीं सर, इन है साइन स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A, सॉरी कोस स्क्वायर A बराबर 1। यो नहीं लिखा होगा? नहीं लिखा हुआ है जी? नहीं लिखा है तो भारी फंजियत है आप लोगों को। ये तीनों फॉर्मूला है जो याद करने वाली है। पूछेगा क्वेश्चन नंबर 14 में 14 में। लिखा है सर। चलिए tan 26 अपॉन क्या है जी? देखो रे तुम लोग cot 64। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है बटा में, देखिएगा ये तो डिग्री को दोनों जोड़िए, 90 आ रहा है ना? इसका मान डायरेक्टली 1 हो जाएगा। कैसे वो समझिएगा? इसको चेंज करेंगे। tan 90 में कितने घटाएंगे तो आ जाएगा 26 64 अपॉन इसको लिखिएगा cot 64। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। थीटा जाए कितना है? cot 64 अपॉन cot 64। दोनों को जो जाएगा कट जाएगा। कितना मान आ गया? 1 14 हो गया। चलिए 15 में आइए, 15 में आइएगा। 15 में आइएगा।
कह रहे हैं कौन सा सूत्र है दिया हुआ है, बताइएगा। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा दिया हुआ है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1। ये कौन किसका सूत्र है? कौन सूत्र है बताइए तो? विभाजन सूत्र है, पता है कि ना है? ये विभाजन सूत्र है। ये कौन सा विभाजन है? अंतर। हाँ, विभाजन। जैसे कौन सा विभाजन है? अंतर विभाजन। ये स्लोगन करे बीच की दूरी निकालिएगा। करे P ऑफ x1 और y1 दे रखा है, एंड दे रखा है x2 q है, x2 y2। इसकी बीच की दूरी निकालना आपको पता है। P की अगर बीच की दूरी निकालना हो तो क्या होता है? x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर के अंदर रूट। हो गया ये आंसर आपका, ठीक। बताइए अच्छा, बताइए पढ़ाया गया, जो पढ़ाया गया आप लोगों को बताइए, शांत है कि अशांत? शांत। कैसे जी? तो सीधा सीधी आप नीचे वाला गुणनखंड कर दीजिएगा। 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80। ठीक है, हम बोले थे कि 2 और 5 का गुणनखंड आएगा तो हो जाएगा शांत के शांत, शांत होगा। कैसे चेक करेंगे? कितना है? 1 2 3 सब भागा देकर भी चेक सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ऐसे गुना करके चेक कर सकते हैं, दोनों तरीके से। आपको भागा देकर के अगर आसान लगता है तो भागा देकर कर दीजिए, कोई दिक्कत है? लेकिन ये शांत होगा। भागा देकर कर दीजिएगा, मान लीजिए 80 से भागा दीजिए 7। आधा गुना 10 0 0 क्या करना है? 80 64 64 64 ये 60 फिर 0 8 7 56 4 0 0 8 पंजे 40। कट गया ना जी? शांत है शांत? क्या है? शांत। जो कट गया वो शांत। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में आइएगा। 23 ये आपको किताब का क्वेश्चन है। 5 cot A बराबर 8 दे रखा है। अब मान किसे किसे निकालना है? मान निकालना है साइन A का अमर, सेक A का मान निकालना है। तो आप पहले ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बना लिया हमने, उसके बाद देखिए ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए कॉट ए बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा क्या जी? 8/15 होगा ना। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता ही नहीं होता है? अरे आधार बटे लंब होता है ना जी। तो ए का सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब कितना देगा? 15। तो ये कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 8। अब निकालना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा पता है? परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना जी? 15 पे स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के रूट। कितना हो जाएगा? 2 2 5 प्लस 64 के अंदर रूट बराबर कितना हो जाएगा? 2 8 9 के अंदर रूट। इसका तो कितना हो जाएगा? 17 70 रहेगा ना। 17 आ गया। 17 निकाल दीजिए इसको। अब निकालिएगा, इसको निकालिएगा साइन थीटा यानी कि लंब बटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। सामने वाला क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर 15 बटा 17। उसके बाद निकालना है सेक। सेक में क्या होता है जी? हाइपोटेनियस बटे बेस। हाइपोटेनियस कितना? 17। अब बेस कितना रहेगा? 1। ये हो जाता है। ठीक है, अब चाहे तो इसमें उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 24। ये 2 स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा।
24 में ये 27 में ये 24 में क्या है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका कमान लिखाना पड़ेगा। तो 225 का मान कितना होता है 1 होता है। cos 30 का मान कितना होता है जी पता नहीं है। sin 60 का मान कितना होता है कुछ पता नहीं है। ये स्क्वायर नहीं था ना इसमें दिखा देखिए तो दोनों का स्क्वायर है तो दोनों कट जाएगा ना प्लस माइनस कट जाएगा ये बचेगा सिर्फ। तो 2 मल्टीप्लाई 1 करें कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। 2 आंसर हो गया इसका। कोई दिक्कत चलिए समानांतर श्रेणी चेक करना है इसको चेक करना है।